हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ में लिखिए। एक्स मिस्टर एक्स एज 42 years 42 years is resident 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 in India and his income are as follows. Making first one, income, income under under the head salary, इनकम अंडर दी हेड सैलरी दे रखी है हमारी 1,90,000। ये 1,90,000, 1,90,000 की हमारी इनकम अंडर दी हेड है। सेकंड लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है अंडर दी हेड प्रॉपर्टी है। अंडर दी हेड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। ये इसका अमाउंट दे रखा है 60,000 का हमारा हाउस प्रॉपर्टी है। सी पॉइंट लिखेंगे। सी पॉइंट में हमें एलटीसीजी दे रखे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है। एलटीसीजी वो हमारा 2,30,000, 2,30,000 का हमारा एलटीसीजी दे रखा है। और डी पॉइंट लिखिए एसटीसीजी दे रखा है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है। अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 111A रुपीज, 111A का रुपीज दे रखा है। 2,40,000 का अमाउंट है। 2,40,000 और ई पॉइंट आता है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा कैजुअल इनकम दे रखी है। कैजुअल इनकम जिसे हम स्पेशल इनकम भी कहते हैं वो भी गिवन है। कैजुअल इनकम वो हमारी 70,000 की, 70,000 की हमारी कैजुअल इनकम है। एफ पॉइंट लिखिए हमें डिडक्शन गिवन है 80 टू 80 का हमारा डिडक्शन गिवन है, जो है हमारा रुपीज 2 लाख का गिवन है। डिडक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U का गिवन है। 80U गिवन है रुपीज लाख। और हमें टैक्स को कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करना है, यानी कि टैक्स को कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं टैक्स को कैलकुलेट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो हमारी अंडर दी हेड सैलरी है, हेड सैलरी वो हमारी 1,90,000 और इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी को। हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हमारे अंडर दी है, हमारी गिवन थी 60,000 की। 60,000 की हमारे पास गिवन थी। और हमारा अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स है। दी हेड कैपिटल गेन्स हमें एनटीसीजी दे रखा था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को करते हैं एसटीसीजी, वो दोनों हमारे पास गिवन है। लिखेंगे एलटीसीजी सीजी अंडर सेक्शन 112 का गिवन है एलटीसीजी। और एसटीसीजी एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 ए का गिवन है।
111 ए अंडर सेक्शन 111 ए का जो है हमारा एसटीसीजी वो है हमारा। पहले हमें एलटीसीजी की बात करते हैं। एलटीसीजी हमारा गिवन है 2,30,000 का हमारा एलटीसीजी गिवन है। 2,30,000 का हमारा एलटीसीजी था और एसटीसीजी था हमारा 2,40,000 का। अब हम करेंगे अदर सोर्सेज है हमारा कैजुअल इनकम होगा हमारा अदर सोर्सेज में। कैजुअल इनकम जो हमारा था अदर सोर्सेज अंडर दी हेड में आएगा हमारा 70,000 का था। 70,000 का कैजुअल इनकम। तो ये आगे हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इसको ऐड करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। वो आएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 7,90,000। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 7,90,000 का हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब हम निकालेंगे टोटल इनकम निकालिए हमें, ये हमारी ग्रोस है ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से हम डिडक्शन को माइनस कर देंगे। लेस होगा हमारा डिडक्शन। डिडक्शन जो सेक्शन हमारे 80 टू 80 यू है, ठीक है, आप उसे लिख लेंगे अंडर सेक्शन में 2,00,000। जो हमें डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ हमें नॉर्मल इनकम पे मिलता है, स्पेशल इनकम पे डिडक्शन नहीं मिलता। तो आप इसको याद रखेंगे। तो हमारे टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम 7,90,000 में से 2,00,000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा टोटल इनकम 5,90,000। 5,90,000 हमारा आएगा टोटल इनकम। अब इसको ही कंप्यूट करने में टोटल इनकम से हमारी टोटल इनकम आ गई 5,90,000। टोटल इनकम आ गई हमारी 5,90,000 की। हमारी टोटल इनकम आ गई 5,90,000। इस पर कंप्यूट करना है, ये करते हैं। हमारी जो नॉर्मल इनकम है वो है हमारी 50,000 की। नॉर्मल इनकम इज 50,000 एज पर स्लैब रेट। हमारा 50,000 एज पर स्लैब रेट दे रखा है। उस पर नॉर्मल इनकम है 50,000 का, तो हमारा नील है, नील आएगी। हमारी स्पेशल इनकम पे निकालेंगे तो हमारे लगेगा 30% का। तो लिखते हैं टैक्स ऑन, टैक्स ऑन स्पेशल, स्पेशल इनकम एलटीसीजी। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 12 उसकी कैलकुलेशन करेंगे 2,30,000 ऐसे माइनस कर देंगे 2,00,000। 2,00,000 उस पर निकालेगा 20% का निकलेगा हमारा एलटीसीजी का निकालने में अमाउंट का। तो 20% निकालेंगे तो 6,000 का आ जाएगा। 6,000 का हमारा एलटीसीजी का। हम एसटीसीजी का निकालेंगे। एसटीसीजी, एसटीसीजी का निकालेंगे अंडर सेक्शन 111 ए। 111 ए का निकालेंगे 2,40,000 रुपये। 2,40,000 को 15%। 2,40,000 को 15% निकालेंगे तो हमारा आएगा 36,000 का अमाउंट आएगा। 36,000, 36,000 का हमारा अमाउंट आएगा। और हमका हमारी कैजुअल इनकम है 70,000, उस पर हम निकालेंगे 30% का कैजुअल इनकम पे। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम है 70,000, उस पर निकालेंगे 30%। तो 30% निकालेंगे तो आएगा हमारा 21,000। 21,000 प्रोवाइड, ये हो गया हमारे 63,000 का। 63,000 की है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी लगा रहा हमारा टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस
हमारा आगे बिफोर साइज का है हमारा। ये निकल के आया था हमारा टैक्स लायबिलिटी। बिफोर सेस हम निकालने में ऐड करना 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे इसमें। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा ऐड होगा 4% का, तो हमारा आएगा 4%। 2520 2520 इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा जब 65,250। ये आ गया हमारी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी आ गया हमारी टैक्स लायबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, पहले चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करने वाले नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रिज्यूम अबाउट क्वेश्चंस मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट। हमारा नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन है, जैसे बोला था मैंने आपको नॉन रेसिडेंट करेंगे। इसके अंदर हमारी एज को इररिलेवेंट माना जाता है। ठीक है, ये करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारी पहले टोटल इनकम निकल के आई थी। टोटल इनकम, जो हमारी टोटल इनकम निकल के आई थी पहले वाले केस में, ये देखते हैं कितनी आई थी हमारी टोटल इनकम। और टोटल इनकम निकल के आई थी 5,90,000 रुपये। उसी से हमें करना टोटल इनकम आ गई हमारी 5,90,000। इनकम है 5,90,000 की टोटल इनकम। अब हमें टैक्स को कैलकुलेट करना है, ये करते हैं। हमारी टैक्स और नॉर्मल इनकम पे ₹50,000 पे एज पर टैक्स स्लैब, एज पर स्लैब रेट। हमारा एज पर स्लैब रेट का है अकॉर्डिंग, तो वह हमारा बिल आएगा हमारा बस 50,000 पे। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम निकालेंगे। ऑन स्पेशल इनकम टैक्स ऑन स्पेशल इनकम टैक्स ऑन स्पेशल इनकम का है हमारा एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112। वो निकलेगा 2,30,000 रुपये। 20%, 2,30,000 का हमारा 20% निकलेगा, वो निकलेगा वो एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112। उसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 46,000। एलटीसीजी आ गया हमारा 46,000। वो हमारा एसटीसीजी आएगा, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A। इसका अगर कैलकुलेट करेंगे इसका तो निकलेगा आएगा 2,40,000। 2,40,000 इसमें निकलेगा हमारा 15% का हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा, वो निकलेगा हमारा 36,000। 36,000 का। और हमारी कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम हमारी 70,000। उसमें निकलेगा हमारा 30% जो आएगा हमारा 21,000 का। 21,000 की हमारी कैजुअल इनकम का आएगा अमाउंट। और हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा टैक्स बिफोर सेस आएगा हमारा टैक्स बिफोर या कि हमारा टैक्स बिफोर सेस आएगा, वो टोटल ऐड कर लेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ों को चौथी तो हमारी मिलेगी, तो हमारा आएगा 1,03,000। 1,03,000 आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हमारा ऐड हो जाएगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हम ऐड कर देंगे 4% से, तो उसका आएगा हमारा 4,120 का हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया। 1,03,000 और 4,120 को अगर ऐड करते हैं हम तो हमारा अमाउंट आएगा 1,07,120, यानी हमारी टैक्स लाइबिलिटी ये हमारा हो गया नॉन रेसिडेंट का केस। इससे पहले का था नॉन रेसिडेंट का केस लाइबिलिटी, जैसे पहले हम कर चुके थे रेसिडेंट का, हो गया हमारा नॉन रेसिडेंट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 resume in क्वेश्चन 1। ये हमें क्वेश्चन 1 से करना है। मिस्टर एक्स इज
ऑफ 62 ईयर्स रेसिडेंट और 62 ईयर्स का, ये हमारा सीनियर सिटीजन का केस आ गया हमारा। हम सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो हमारी जो नॉर्मल इनकम से निकाल लेंगे, तो सीधे नॉर्मल इनकम से निकालेंगे। 50,000 का एज पर स्लैब रेट है। नॉर्मल नॉर्मल इनकम एज पर 50,000 का एज पर स्लैब रेट आएगा हमारा। फर्स्ट आएगा नील। सेकंड निकालेंगे टैक्स ऑन स्पेशल इनकम पे निकालेंगे। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम जो हमारा फर्स्ट आएगा एल टी सी जी। एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112 जो निकलेगा 2,30,000, उसमें से लेस हो जाएगा 2,30,000, उसमें निकलेगा हमारा 20%, यानी कि हमारा बोला नील। अब हम एस टी सी जी निकालेंगे ट्रिपल वन ए का। एस टी सी जी अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए का दो निकालेंगे 2,40,000, 2,40,000 प्लस 20,000, उसको निकालेंगे 15%, तो वो हमारा निकल के आएगा 33,000 का। 33,000 का हमारा भी एस टी सी जी, एस टी सी जी आ गई हमारी, एस टी सी जी आ गई हमारी 33,000 की। इसके बाद निकालेंगे हम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम लिखेंगे, कैजुअल इनकम जो थी हमारी 70,000, उसमें लगेगा हमारा 30% का कैजुअल इनकम पे, आएगा हमारा 21,000। अब हमारा आएगा टैक्स बिफोर सेस, निकल जाएगा बिफोर सेस, वो निकलेगा 54,000। 54,000 हमारा आगे टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर ऐड करेंगे हम, ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा हमारा 4% का। 54,000 का अगर हम 4% निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 2,160। 2,160 का हमारा आता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 54,000 और 2,160 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आएगी 56,160। ये आ गया हमारी टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी हर टैक्स लाइबिलिटी आ गई 56,160 की। इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा नॉन रेसिडेंट का केस है, वो हमारा वेरी सीनियर सिटीजन का केस है हमारे 82 ईयर्स का। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा प्रीज्यूम इन क्वेश्चन वर्ब, इन क्वेश्चन वर्ब, क्वेश्चन वर्ब मिस्टर एक्स is of 82 years, non-resident, non-resident हमारी इसमें एज रिलेवेंट बन जाएगी। ये करते हैं सोल्व, कंप्यूट करते हैं इनकम को। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तो आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो पहले चैनल को जल्दी से आगे सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से आगे लाइक करें। करते हैं ये वन नॉर्मल इनकम पे निकलेगा। नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम 50,000 पे एज पर स्लैब रेट पे निकलेगा हमारा। फर्स्ट आएगा हमारा नील, नील और हमारा ये स्पेशल इनकम पे, स्पेशल इनकम एल टी सी जी, एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112। इसके कैलकुलेशन करेंगे तो 2,30,000 पे हमारा 20% आएगा। 2,30,000 पे 20% और निकल के आएगा हमारा 46,000। 46,000 का हमारा एल टी सी जी आ गया। अब हमारा एस टी सी जी निकालेंगे ट्रिपल वन ए का। एस टी सी जी अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए, वो निकलेगा 2,40,000 का हमारा 15% का। 2,40,000 पे 15%। कैलकुलेटर पे आप करके बताएंगे अगर आप
और जल्दी से कमेंट करेंगे इसका क्या आएगा। 2,40,000 का 15% निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हमारा आएगा 36,000 का 36,000 36,000। और हमारा कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम 70,000 निकलेगा हमारा 30% निकलेगा तो आएगा हमारा 21,000 का कैजुअल इनकम। और टोटल ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस 1,30,000। ये आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस टैक्स बिफोर। ये कैलकुलेट हो गया है हमारा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर देंगे। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड होगा हमारा 4% का। तो वो निकल गया हमारा 4,120। इसका निकालेगा कर 1,07,120 से आ गई हमारी टैक्स लाइबिलिटी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है एंड टैक्स लाइबिलिटी। इसी के साथ होती है हमारा क्वेश्चन एंड। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 presume in question 1 his salary income is salary income salary income is 90,000 instead of rupees 1,90,000। लाइक और कैलकुलेट करनी है हमें टैक्स लाइबिलिटी को। कैलकुलेट इज कैलकुलेट इज टैक्स लाइबिलिटी assuming is viewpoint resident second is non resident फर्स्ट इज हमारा रेसिडेंट और सेकंड हम करना है नॉन रेसिडेंट से। आइए करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आइए हम बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ। करते हैं सॉल्यूशन। रेसिडेंट का पहला पार्ट करते हैं। रेसिडेंट का हमारी इनकम अंडर दी हेड सैलरी है। अंडर दी हेड सैलरीज है 90,000 की। 90,000 की हमारी अंडर दी हेड सैलरी है। और अंडर दी हेड हमारी हाउस प्रॉपर्टी जो हमारी 60,000 थी, ये हमें गिवन है 60,000। और इनकम निकालेंगे अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स निकालेंगे। अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स गेन्स जो हमारा LTCG अंडर सेक्शन 112 और STCG हमारा अंडर सेक्शन 111A से निकालेंगे। और अंडर सेक्शन जो LTCG का अंडर सेक्शन 112 है, हमारा STCG का अंडर सेक्शन 111A है। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे हमारा LTCG है अंडर सेक्शन 112 और STCG अंडर सेक्शन 111A है। ठीक है, 112 का हमारा 2,30,000 STCG का हमारा 2,40,000 का STCG। और हमारी कैजुअल इनकम जिसे हम अदर इनकम अदर सोर्सेज भी कहते हैं। इसे कैजुअल इनकम स्पेशल इनकम भी कहते हैं। हमारी 70,000 70,000 की और ग्रोस टोटल GTI आ गई जिसे कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। वो आ गई हमारी 6,90,000 की। 6,90,000 की हमारी ग्रोस टोटल इनकम है। इसमें से लेस होगा हमारा डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 80C2 का डिडक्शन 1,50,000 का 1,50,000 का हमारा डिडक्शन। अब आएगी हमारी टोटल इनकम
टोटल इनकम जो आ चुकी है 5,40,000 की हमारी टोटल इनकम आई है। 5,40,000 की हमारी टोटल इनकम। कंप्यूट करते हैं टैक्स को। हमारा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम वो है हमारी नील। वो हमारी नील नील और स्पेशल इनकम पे निकालेंगे टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम ये हमारा एल टी सी जी हमारा अंडर सेक्शन 112 और उस पर निकालेंगे तो 2,30,000। 2,30,000 में से लेस होगा 2,30,000। उसका निकालना है हमें 20%। 20% जो हमारा निकल जाएगा नील। ये हमारा टैक्स और नॉर्मल इनकम जो हमारा नील हो गया। एल टी सी जी हमारा नील है। और हमें एस टी सी जी निकालेंगे जो हमारा ट्रिपल वन है अंडर सेक्शन STCG अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए। क्या कैलकुलेट करेंगे 2,40,000। 2,40,000 2,40,000 पे 15%। सॉरी 2,40,000 में से माइनस कर देंगे 20,000 और उस पर लगेगा हमारा 15% जो हमारा निकल जाएगा 33,000। जो निकलता है हमारा 33,000। और हमारी कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम थी 70,000। 70,000 पे 30% निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 21,000 का। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा टैक्स बिफोर सेस आएगा जो आएगा हमारा 54,000। टैक्स बिफोर हमारा निकलेगा टैक्स बिफोर सेस। इसमें हम ऐड कर लेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से हमारा ऐड होगा 4% का निकालेंगे तो हमारा आएगा 2,160। 2,160 इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 56,160 की हमारी अभी टैक्स लाइबिलिटी। 56,160 हमारा निकल के आया टैक्स लाइबिलिटी। 56,160 हमारा निकल के आया टैक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी। इसी के साथ हमारा होता है क्वेश्चन का एंड। अब डिपार्ट करते हैं हम नॉन रेसिडेंट का। नॉन रेसिडेंट का सॉल्व करें। नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम जो 50,000 का है एज पर स्लैब रेट से करेंगे। तो फर्स्ट तो हमारा नॉर्मल इनकम पे हमारा नील आएगा। नील तो हमारा स्पेशल इनकम निकलेगा टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम LTCG अंडर सेक्शन 112 112 के अकॉर्डिंग 2,30,000 पे 2,30,000 पे 20% जो निकलेगा 46,000 का। 46,000 STCG निकालेंगे। STCG अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए जो निकलेगा 2,40,000 पे 15%। 15% निकालेंगे तो निकल आएगा 36,000 का हमारा। 36,000 ये आएगा हमारा टैक्स। इसके बाद हमारा कैजुअल इनकम भी आएगा। सॉरी कैजुअल इनकम जो हमारा 70,000 पे 30% निकलेगा। 70,000 पे 30% वो आएगा हमारा 21,000 का कैजुअल इनकम। 21,000 आगे हमारी टैक्स लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी बिफोर सेस इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1,03,000 का। इसमें ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड करेंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जाएगा हमारा 4,120। इसी के साथ हमारा निकल जाएगा ये टैक्स लाइबिलिटी 1,07,120। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम करने वाले सरचार्ज के ऊपर। सरचार्ज मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, सारे सारे पार्ट्स के भी डाल दिए मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का। इसी ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, हमारे इसके अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। इसी के साथ ही हमारा सेशन एंड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, लिखिए मेरे साथ। ये आएगा हमारा सरचार्ज के क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर एक्स एज 64 years, 64 years, is a resident individual, resident individual है, resident individual, details of his income for the previous year, is as follows लिखेंगे ये पॉइंट। इसी को क्वेश्चन के साथ में ये पूरा हमारा क्वेश्चन ही है। ये हमारा LTCG गिवन है, रुपीज। हमारा LTCG का हमारा 20% का लगता है, वो लगता है हमारा LTCG कौन सा अंडर सेक्शन 112 लगता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमारा 20% का लगता है। और हमारा सेकंड आता है LTCG अंडर सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग लगाना है इसके अंदर। रुपीज है 10 लाख का अमाउंट है। और STCG अंडर सेक्शन 111 ए का गिवन है अमाउंट 3 लाख का। डी पॉइंट आता हमारा, इसके अंदर हमारे अंडर दी हेड सैलरी है, दी हेड सैलरीज जो कि गिवन है 28 लाख की, 28 लाख की हमारी अंडर दी हेड सैलरीज गिवन है। लिखिए कैजुअल इनकम है 3 लाख, कैजुअल इनकम का रेट है 3 लाख हमारे कैजुअल इनकम गिवन है। हमारा डिडक्शन गिवन है अंडर सेक्शन 80 to 80 अंडर सेक्शन है, आप लिख लेंगे उसके आगे, मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। वो हमारा 2 लाख का गिवन है, जो हमारी सिर्फ नॉर्मल इनकम लगती है, हमें नॉर्मल इनकम पे ही डिडक्शन मिलता है, स्पेशल इनकम पे कभी हमें डिडक्शन नहीं मिलता। आइए करते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन करेंगे। हमारी अंडर दी हेड सैलरीज जो कि गिवन थी 28 लाख की, और हमारी अंडर दी हेड कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन्स जो कि थी हमारी LTCG और LTCG 112 है, और एक थी हमारी STCG हमारे 111 है, और LTCG का हमारे पास अमाउंट गिवन था 30 लाख का। LTCG का अमाउंट 30 लाख का, 10 लाख का हमारा LTCG 112 का है, हमारा STCG 111 का अमाउंट है 3
3 लाख का अमाउंट हमारा एलटीसीजी का। इसके बाद हमारा आता है इनकम, जो हमारी आती है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम थी हमारी गिवन, वो थी हमारी 3 लाख की। 3 लाख की तो इसका टोटल करेंगे हमारा जीटीआई निकल के आएगा। ये हमारे पास निकलेगा जीटीआई, जो हमारे पास आ रहा है 74 लाख का हमारे पास आ रहा है जीटीआई। इसमें से लेस कर देंगे हम डिडक्शन, लेस होगा डिडक्शन, लेस होगा डिडक्शन। जो तो हमारा 2 लाख का डिडक्शन था, 2 लाख का डिडक्शन था, तो आएगा हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम जो निकल के आई है हमारी 74 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 72 लाख की हमारे पास आएगी टोटल इनकम। ये हमारे आगे टोटल इनकम। इस पे कंप्यूट करते हैं टैक्स को, आगे करते हैं कंप्यूट ऑफ टैक्स। ये करते हैं कंप्यूट करते हैं टैक्स को। नॉर्मल इनकम पे, नॉर्मल इनकम जो हमारी 26 लाख पे लगानी है, एज पर टैक्स रेट पे लगानी है, एज पर स्लैब रेट पे लगानी है। फर्स्ट आएगी 5,92,000, 5,90,000। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इनकम पे टैक्स ऑन, स्पेशल इनकम, 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 स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम हमारा है एलटीसीजी, एलटीसीजी लगेगा 30 लाख पे 20%, 30 लाख पे 20%। एलटीसीजी वो निकल गया था हमारा 6 लाख। और एलटीसीजी 112 है, एलटीसीजी 112 के अकॉर्डिंग निकल गया था हमारा 10% लगेगा, 10 लाख, 10 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख उस पर लगेगा हमारा 10%, जो निकल के आता है 90,000, 90,000 निकल के आता है हमारा। एलटीसीजी 112 का हमारा अमाउंट निकल के आता है। एलटीसीजी का होता है 90,000 का, और हम निकालेंगे एसटीसीजी निकालेंगे, एसटीसीजी जो निकलेगा 1,111 का 3 लाख पे, 3 लाख, 3 लाख पे 15% जो हमारा अमाउंट आएगा 45,000, 45,000 आ गया हमारा एसटीसीजी। और इसमें हमारा ऐड होगा कैजुअल इनकम भी आएगा हमारा, इसमें जो निकलेगा हमारा 30% का कैजुअल इनकम, जो हमारा 3 लाख पे, 3 लाख पे 30% वो आएगा हमारा 90,000 का, 90,000 का हमारा कैजुअल इनकम आ गई। और हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज आ जाएगा हमारा, आएगा हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज, टैक्स बिफोर सरचार्ज आ गया हमारा 14,15,000। इसमें हमारा ऐड हो जाएगा, ऐड होगा हमारा सरचार्ज, ऐड होगा सरचार्ज, सरचार्ज जो कि लगेगा हमारा 10% का, वो निकलेगा 1,41,500 का, और आगे सरचार्ज हमारा ऐड हो जाएगा सरचार्ज, जो हमारा 1,41,500 का, ठीक है, ऐड होगा हमारा सरचार्ज। और इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा टैक्स बिफोर सेस आएगा, ये हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा, जो कि आएगा हमारा 15,56,500 का आएगा टैक्स बिफोर सेस। आगे हमारा टैक्स बिफोर सेस, इसके अंदर हमारा ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हमारा ऐड होगा वो आएगा 62,260 का आ गया हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 16,18,760। हमारी आगे टैक्स लाइबिलिटी, आगे हमारी टैक्स लाइबिलिटी, आगे टैक्स लाइबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन सपोज इन सपोज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सपोज इन अवर क्वेश्चन in our questions income under the head salaries given है 68 लाख की रुपीज 68 लाख की हमारी इन अंडर दी हेड सैलरी गिवन है और कंप्यूट करना है। कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। अंडर दी हेड सैलरी हमारे पास गिवन है 68 लाख की। करेंगे सॉल्यूशन। अंडर दी हेड सैलरीज जो कि हमारे पास गिवन है 68 लाख की। 68 लाख की टैक्स ऑन स्पेशल इनकम जो हमारा निकलेगा LTCG 30 लाख पे 20% लाख निकल जाएगा हमारा 6 लाख का। और हमें LTCG 112 ए का निकालेंगे 10 लाख 10 लाख में से माइनस कर देंगे 1 लाख लेस कर देंगे 1 लाख उसका निकालेंगे हम 10% वह हमारा 90,000 अब हम STCG निकालेंगे। STCG अंडर सेक्शन 811A अकॉर्डिंग निकलेगा 3 लाख पे 15%। 3 लाख पे 15% वो निकल गया 45,000। 45,000 का हमारा STCG आ गया। कैजुअल इनकम हमारी 3 लाख पे 30% जो कि आएगा हमारा 90,000 का 90,000 आएगा हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज ऐड करके जो भी हमारा ऐड होगा पूरा ऐड करने के बाद हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज आएगा 26,15,000 का टैक्स बिफोर सरचार्ज 15,000 का ही आ गया हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज। इसके अंदर ऐड होगा हमारा सरचार्ज ऐड करेंगे सरचार्ज जो कि लगेगा 15% का हमारा सरचार्ज लगेगा तो आएगा 3,92,250 आ गया हमारा सरचार्ज। अब इसको ऐड करके आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल जाएगा। टैक्स निकल जाएगा टैक्स बिफोर निकल जाएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस आएगा हमारा 30,07,250 का आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस ऐड हो जाएगा हमारा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा ऐड होगा जो निकलेगा हमारा 30,07,250 का निकलेगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन उसका लगेगा हमारे पास 4% निकालेंगे उसको 4% तो हमारा आएगा 1,20,290 का आएगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 31,27,540 आ गई हमारी टैक्स लाइबिलिटी ये हमारे पास आ गई टैक्स लाइबिलिटी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन को समझ आ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करेंगे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप उसका
स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन आप सेव करेंगे। उसको आगे से मैं कराऊंगा आपको। ये आपका होमवर्क है, देखिए होमवर्क 8 राइट डाउन करेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका होमवर्क रहेगा। सपोज सपोज इन क्वेश्चन इनकम दी हेड सैलरीज सैलरीज जो कि है 1,72,00,000 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इज टैक्स लाइबिलिटी लाइबिलिटी। तो हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन कंप्यूट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 भी लिखा हुआ आपका, वो भी आपका होमवर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क रहने वाला है। सपोज इन सपोज इन सपोज इन अब क्वेश्चन income under the head salary, the under heads salaries is rupees 4,90,00,000 4,90,00,000 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैलकुलेट इज टैक्स टैक्स लाइबिलिटी। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको होमवर्क में रहने वाला है। मैं क्वेश्चन लिख कर राइट डाउन करते जा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेते रहेंगे या फिर राइट डाउन करते रहेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहने वाले, तीन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है मिस्टर एक्स एज 64 years is resident is a resident individual details of his income for the for the for the for the previous year for the previous year is as follows। क्वेश्चन नंबर 10 को राइट डाउन करेंगे। ये पार्ट देखें क्या क्या गिवन है इसके अंदर। हमारे पास गिवन है एलटीसीजी है, एलटीसीजी जो कि है 2 लाख की एलटीसीजी गिवन है। बी एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ये 12 का गिवन है 1,10,00,000 1,10,00,000 हमारा एलटीसीजी गिवन है। सी पार्ट एसटीसीजी एसटीसीजी अंडर सेक्शन 1,118 जो कि गिवन है 1,13,00,000 1,13,00,000 की एसटीसीजी गिवन है। और गिवन है हमारे पास सैलरी सैलरी 20 लाख 20 लाख की सैलरी गिवन है।
और हमें डिडक्शन दे रखा है, डिडक्शन 80 से 280 का हमारा डिडक्शन दे रखा है, वो ये रखा है हमें 2 लाख का। ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर अब 11 करा दूंगा आपको। तो बाकी मार्जिनल रिलीफ का है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मार्जिनल रिलीफ से करना है, आगे करते हैं। तीन करोड़ का हमारा इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी गिवन है, क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे जल्दी। और एलटीसीजी 112 है, गिवन है 51 लाख का, 51 लाख। और एसटीसीजी 1 है हमारे 50 लाख का, 50 लाख का। और डिविडेंड है, डिविडेंड डिविडेंड हमारा फॉर डोमेस्टिक कंपनी से हमें डिविडेंड मिला है, उसके वो हमें गिवन है 1 करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ को कंप्यूट करना है हमें, टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है, आइए करते हैं कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट करना टैक्स लायबिलिटी को, आइए करते हैं सॉल्यूशन। पहले हमारी अंडर दी हेड जीबीपी की बता, तो हमारा 3 करोड़ का, 3 करोड़ जीबीपी की बता। और एलटीसीजी 112 का हमारे पास गिवन था 51 लाख, 51 लाख। एसटीसीजी 111 का गिवन है 50 लाख का, 50 लाख। तो हमें डिविडेंड गिवन था, डिविडेंड भी गिवन था, तो हमारे पास 1 करोड़ का, करोड़ का डिविडेंड गिवन था। हम पूरा ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल जीटीआई निकलेगी, टोटल इनकम जो आएगी 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख। ये आ गई हमारी जीटीआई, इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन तो हमारी आ जाएगी टोटल इनकम, लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U जो आ रहा है हमारा डिडक्शन मिला है, तो कोई डिडक्शन गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जी टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख, ये आएगी हमारी जी, सॉरी टोटल इनकम आ गई। कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी को, टैक्स ऑन निकालेंगे, टैक्स ऑन एलटीसीजी, एलटीसीजी का निकालेंगे 50 लाख पे 51 लाख, प्लस माइनस कर देंगे 1 लाख, उस पर निकालेंगे 10% का अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग, तो आएगा हमारा 5 लाख, 5 लाख। और एसटीसीजी निकालेंगे, एसटीसीजी 50 लाख पे 15%, 50 लाख पे 15%, जो कि हमारा आता है 7,50,000, 7,50,000 एसटीसीजी। और हमारा टैक्स निकलेगा एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, जो निकलेगा हमारे 4 लाख पे, सॉरी 4 लाख पे नहीं 4 करोड़ पे निकलेगा हमारा, ठीक है। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकलेगा, निकालेंगे 4 करोड़ पे टैक्स, टैक्स ऑन 4 करोड़ पे निकलेगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, जो कि आएगा हमारा 1 करोड़ 18 लाख
12,500 का यहाँ गया हमारा अकॉर्डिंग टू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आया हमारा। एक हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज, टैक्स बिफोर, यह हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज है हमारा 1,30,00,000, 30,62,500 का, 1,30,00,000 62,00,000 सॉरी 1,30,62,500 का हो गया हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज। इसमें हमारा ऐड होगा सरचार्ज, ऐड होगा सरचार्ज जो भी हो गया हमारा 15% से, वो निकल के आ रहा है हमारे 1 करोड़ सॉरी 1,87,500 को जो आएगा। और इसमें हमारे ऐड होंगे कुछ चीजें ऐड होगी जो हमारी डिविडेंड है, सरचार्ज पर डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड ऑन सरचार्ज जो कि हमारी 1,18,12,500 को डिवाइड कर देंगे 4 करोड़ से, 4 करोड़ से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ और फिर उसको मल्टीप्लाई करके 1 करोड़ से, ठीक है। उसका फिर जो अमाउंट है उस पर हमें लगाना है 15%, 15% जो भी निकल के आया, जो भी निकल गया था हमारे 4,82,42,968.75 रुपये निकल के आते हैं हमारे डिविडेंड। ये निकल गया था हमारे डिविडेंड। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस, इस पूरे को ऐड करके आएगा तो हमारा आएगा टैक्स बिफोर, ये निकल के हमारा टैक्स बिफोर सेस, टैक्स बिफोर सेस निकल के आया तो निकल गए 1,59,07,812.50 रुपीज़। क्या है हमारा टैक्स बिफोर सेस के अंदर हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का ऐड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि लगता है हमारा 4% का होएगा 6,36,36,312.50 रुपये। हमारा ये भी ऐड हुआ तो हमारी आएगी टैक्स लाइबिलिटी आई है वो हमारी जो कि आएगी 1,65,44,44,125। ये आई है हमारी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ हो गई अभी हमारी लाइबिलिटी। अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा वो मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। 1,65,44,130 आगे हमारी राउंड ऑफ करके टैक्स लाइबिलिटी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज सपोज इनकम इन इनकम इन क्वेश्चन 11 अंडर द हेड पीजीबीपी, जो भी पीजीबीपी की बना है वो हमारा 6 करोड़ का हमारा पीजीबीपी की बना है, 6 करोड़ का पीजीबीपी की बना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 6 करोड़, 6 करोड़ का पीजीबीपी बना अंडर द हेड। और एलटीसीजी 112 है, 112 है हमारा 51 लाख, 51 लाख का हमारा एलटीसीजी 112 है। और एसटीसीजी ट्रिपल वन ए का गिवन था हमारे पास 50 लाख का, 50 लाख, 50 लाख एस टी सी जी। और डिविडेंड थी, और डिविडेंड जो कि थी 1 करोड़ का, 1 करोड़ का डिविडेंड गिवन था। इसको ऐड करते हैं हमारे पास जी टी आई आता है, ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है जी टी आई, वो निकल के आ रही है हमारे 8 करोड़ 1 लाख, 8 करोड़ 1 लाख की आई है हमारी
जीटीआई, उसमें से डिडक्शन करेंगे, लेकिन डिडक्शन हमारा कोई गिवन नहीं था, डिडक्शन गिवन नहीं था। ठीक है, हमारे पास डिडक्शन गिवन ही नहीं है। लेस डिडक्शन, डिडक्शन था हमारा नील, हमारी टोटल इनकम, टोटल इनकम जो निकल के आई है वो आई है हमारी 8 करोड़ 1 लाख की निकल के आई है हमारे पास टोटल इनकम। आइए अब कंप्यूट करते हैं, हम टैक्स लायबिलिटी को निकालते हैं, कंप्यूट करेंगे टैक्स ऑन, टैक्स ऑन एल टी सी जी। ठीक है, 50 लाख पे निकलेगा, 51 लाख माइनस 1 लाख पे निकलेगा, तो वो निकलेगा हमारा 50 लाख, 50 लाख पे 10%, 10% ये निकलेगा हमारा अंडर सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग निकलेगा, जो है हमारा 5 लाख का, है हमारा 5 लाख का एल टी सी जी। हम निकल गए टैक्स ऑन एस टी, टैक्स ऑन एस टी सी जी निकालेंगे, वो निकलेगा हमारा अंडर सेक्शन 111 ए के 15% निकलेगा, वो भी 50 लाख में 15%, 50 लाख पे निकलेगा 15% का हमारा, वो आएगा हमारा 7 लाख 50 हज़ार का, 7 लाख 50 हज़ार। और फिर हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन 7 करोड़ में निकालेंगे एट स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, स्लैब रेट जो कि निकलेगा हमारा 2 करोड़ 8 लाख 12,500, यह हमारा टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आया 2 करोड़ 8 लाख 12,500 का। ठीक है, और इसके बाद ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सरचार्ज, इसे ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा टैक्स बिफोर, बिफोर सरचार्ज, जो कि निकल के आ रहा है 2 करोड़ 20 लाख 62,500 का। यह है हमारा सरचार्ज निकल के बिफोर, इसमें हम ऐड करेंगे सरचार्ज, हमारा ऐड होगा, ऐड होगा सरचार्ज, ऐड होगा सरचार्ज, जो कि हमारा निकल के आएगा 15% का हमारा सरचार्ज लगेगा। ठीक है, 12 सरचार्ज लगेगा, 12,50,000 पे हमारा लगेगा सरचार्ज, और निकलेगा वो हमारा 1,87,500 का। उसमें हमारा डिविडेंड इनकम है, ऐड डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड है, उसका अमाउंट निकल गया 4,45,982.14 रुपये का। ये आ गया हमारा डिविडेंड का। इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ तो कैसा है कैलकुलेशन, उसको राइट डाउन करेंगे आप। ये जो इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस, निकलेगा हमारा टैक्स बिफोर सेस, जो कि आएगा 2,92,92,517.85 रुपये। ये आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हम ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हम ऐड कर देंगे, इसमें हमारा ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, वो निकल के आएगा हमारा 11,71,860 रुपये का 0.71 पैसे का। इसे ऐड करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो होगी 3,04,68,68,378 पॉइंट 56 रुपये। ये आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करेंगे टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी जो कि आएगी हमारी 3,04,68,380 रुपये। यह आ गई हमारी राउंड ऑफ करने के बाद टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन में देता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन, सारे हमने सरचार्ज से ही करने, मैंने सरचार्ज आपको समझा रखा है, अभी तक आपने सरचार्ज वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया सरचार्ज का भी, वो सारे पार्ट्स की भी अभी तक आपने स्टार्टिंग से नहीं करा, बेसिक कंसेप्ट को
मेरे साथ आप इसलिए कर सकते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होंगे। यही क्वेश्चन देता हूँ आपको। होमवर्क है आपका, लिखेंगे क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। सपोज इनकम इन क्वेश्चन नंबर 11 अंडर दी हेड पीजीबीपी जो कि गिवन है हमारे पास 90 लाख की पीजीबीपी है, 90 लाख की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आपका होमवर्क है। मिस्टर एक्स हैज इनकम as given below under the head salary given है, under the head salary जो given है 1,50,00,000 की given है under the head salary। और LTCG 112A के given है 21 लाख। और STCG 111A के given है 10 लाख। और डिविडेंड है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, और इसमें हमें डिडक्शन गिवन नहीं है, तो ये हमारा डिविडेंड है 30 लाख का। ये भी आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, वो भी आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 सपोज इन क्वेश्चन 14 इनकम अंडर दी हेड सैलरी है गिवन है 3 करोड़ की। क्वेश्चन में आपको होमवर्क में इसके साथ होते हैं हमारे चैप्टर एंड। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आके पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मिलेंगे, बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, चैप्टर में स्टार्ट करेंगे उसका। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।